गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर मानव जनन फास्ट ट्रैक रिवीजन है ना, एक बार इसका रिवीजन होगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पर इनके अनुसार जो भी रहेगा जैसा भी होगा पूरा रिवीजन करते चलेंगे, और यहाँ से ये भी देखना है कि इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन आंसर रहेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पहला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करती है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। है ना? तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, जनन क्या है ना? तो क्या बताओगे? जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे है ना जीवों को जन्म देता है या जीवों को उत्पन्न करता है। और मनुष्य जरायुज होता है ना? जैसे दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं जरायुज जिसे कहते हैं विविपैरस, और एक होते हैं अंडयुज जिसको कहते हैं ओविपैरस। है ना? तो मनुष्य जो है जरायुज जंतु है, यानी कि विविपैरस होता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य ऐसे ऐसे जीव जो कि संतान उत्पत्ति करते हैं वो जरायुज होते हैं, और ऐसे जीव जो कि अंडे उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद में वहां से वृद्धि विकास होता है, क्लियर, वो होते हैं अंडज होते हैं। क्लियर? तो मनुष्य क्या है? जरायुज है, विविपैरस होता है। क्लियर? अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में ही होता है ना? मतलब जब जीव जन्म लेता है तो अंडे के फॉर्म में नहीं होता है ना, बल्कि वो एक संतान के फॉर्म में होता है। हाँ, मनुष्य में भी अंडा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो निषेचित अंडे हैं उनका भ्रूणीय विकास जो है गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय को अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो इसको बच्चादानी कहते हैं। क्लियर? यूट्रस में ही होता है और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। क्लियर है? तो वही चीज, जरायुज मतलब ऐसे जो कि सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, और अंडयुज मतलब जो अंडे को जन्म देते हैं। तो क्लियर है? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य कैसा जंतु है, अंडयुज है या जरायुज है? तो क्या बताओगे? जरायुज। जरायुज क्यों है या विविपैरस? क्योंकि यह होता क्या है, तो जिसमें निषेचित अंडे का भ्रूणीय विकास कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है, और वो फाइनली जो है सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे अभी क्या है, जंतु है, जैसे आप सांप देख लो, है ना, तो ये अंडे को जन्म देते हैं। क्लियर? फिर उस अंडे से मतलब जीव बनते हैं कुछ समय के बाद में। लेकिन ये यहाँ क्या होती है, जो अंडे तो होते हैं लेकिन वो जो निषेचित अंडे होते हैं निषेचन के पश्चात उनका भ्रूणीय विकास सब कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। और जब पूर्ण विकसित हो जाता है, मतलब पूरी तरह से हाथ पैर, हाँ कुछ अब बात अलग है नाक, सॉरी दांत की, क्लियर है, बाकी लगभग ये सुविकसित जीव ही होता है। क्लियर है? वो शुरुआत से ही समझता है, भूख लगती है तो रोकर एक्सप्रेस कर देता है। क्लियर? देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब एक ही लिंग होता है, या तो मेल ही होगा या तो फीमेल होगा, ऐसा नहीं कि दोनों है। क्लियर है? नर व मादा जन्नांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरन ये आकारिकी लक्षणों, मतलब बाह्य लक्षण में भी लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कि एक लैंगिक लक्षण में ही नहीं, जैसे एक सेक्स के बेस पर ही नहीं, क्रोमोसोम के बेस पर ही नहीं, बल्कि बाह्य लक्षण के मॉर्फोलॉजी के भी बेस पर इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसे क्या होता है, गर्ल्स का अलग धीरे धीरे अपने आप पूरी तरह से, है ना, सारी चीजें, चाल बोल चाल, मतलब हर चीजें, बॉडी स्ट्रक्चर, सारी चीजें अलग होती हैं। और मेल का क्या होता है? अलग होता है। जैसे मेल में दाढ़ी मूछ, गर्ल्स में दाढ़ी मूछ नहीं आती हैं, या आवाज को देख लो, कई सारी चीजें हैं। क्लियर है? ये समझ में यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोड्यूस दिया है। सर ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि वीडियो ऑफ कर दें,